स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड डिस्कस किया था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है और वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखो, ये जो टॉपिक है इसमें अपने डिस्कस करेंगे पीरियोडिक कैरेक्टर्स। पीरियोडिक कैरेक्टर्स जो हैं, अब ये जो अपना टॉपिक जो चल रहा है, जो चैप्टर अपना चल रहा है, वो मेनली पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें अपने देखेंगे जो भी एलिमेंट्स अपनों पीरियोडिक टेबल में जो अरेंज किए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनकी जो पीरियोडिक कैरेक्टर्स हैं वो किस टाइप से शो करेंगे। जैसे अपने बात करते हैं कि पीरियड्स में अगर अपनी बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जब अपने मूव करते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं उसमें अप टू डाउन मूविंग करते हैं अपने, तो जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के कैरेक्टर्स शो करते हैं। अब अगर अपनी बात करते हैं कि पीरियोडिक कैरेक्टर्स, ये जो पीरियोडिक कैरेक्टर्स हैं ये रिलेटेड होते हैं। जैसे अपनी बात करें तो रिलेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, जो पीरियोडिक कैरेक्टर्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर अपने बात करते हैं, इसका जनरली जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पूरी जो एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स हैं उनको शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो कोई भी जो एलिमेंट है उसकी अगर अपने रिएक्टिविटी चेक करें तो इलेक्ट्रॉन से चेक करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी जो एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है वो अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है या कोई नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तब भी उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस टाइप के जो अपने कैरेक्टर डिस्कस करेंगे उसमें जो अपना बेस पॉइंट है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए अपने को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो पीरियोडिक कैरेक्टर्स हैं वो अपने कौन कौन से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे जो अपना चैप्टर जो चल रहा था वो जैसे जैसे अपने लास्ट में जा रहे हैं, चैप्टर के ख़त्म हो रहा है चैप्टर, तो उसमें अब जो टॉपिक आएंगे ना वो आप ये मानो यहाँ से ये चैप्टर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट होता है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको पूरी लाइफ टाइम, मतलब जब तक आप इन फ्यूचर केमिस्ट्री या पढ़ते रहोगे तब तक आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे और वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। सेकंड पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे वो है आयोनिक, जो कैरेक्टर है वो है अपने डिस्कस करेंगे और वो है आयोनिक रेडियस। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर की। थर्ड कैरेक्टर डिस्कस करेंगे वो होता है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, या इसका एक नेम और होता है उसे बोलते हैं अपने आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ पॉइंट अपने जो डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका एक नेम और होता है, इसका भी ये दूसरा नेम है, अपने और नोट कर सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, उसके बाद फिफ्थ और जो लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये जो अपने 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी जो एलिमेंट है उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो एटम है उनकी जो रेडियस होती है उसे अपने एटॉमिक रेडियस ही कहते हैं। इसको शो कैसे करते हैं? जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, कार्बन लिया, सोडियम लिया, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इसको शो करने के लिए या इसको अपने चेक करने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने एक एटम ड्रॉ करेंगे, एटम से अपने एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे। तो जो हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ओके। जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p2। जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये होता है। तो देखो अगर अपने इनके एटम ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये मैं एक न्यूक्लियस बनाया और ये सबसे फर्स्ट शेल बनाया मैंने, ओके। किसका? हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इसमें नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 1 और 2। इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3 शेल प्रेजेंट हैं। किसमें? सोडियम में। तो अगर मैं कार्बन का एटम ड्रॉ करता हूँ, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने सोडियम का। अगर अपने सोडियम का एटम ड्रॉ करते हैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, ओके। अब अपनी बात करते हैं रेडियस की। आपने 10th या जो भी क्लासेस आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं उसमें मैथमेटिक्स में एक सर्किल पढ़ा होगा, है ना। सर्किल का रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट से लेके इसके जो पेरिफर होता है, इसकी जो डिस्टेंस होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो अपने क्या बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बोलो, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्टेंस, या फिर ऐसे बोलो आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हो, या आपने क्या बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस का सबसे सेंटर पार्ट और वहाँ से किसकी डिस्टेंस? आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस। और यहाँ पर ये देखो, अब देखो आपको ये पता है कि जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर शेल कितना है? 1, ये शेल 2, ये शेल इसमें कितनी प्रेजेंट है? 3। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है या साइज ऑफ एटम है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो अपनों ने ड्रॉ की है ये क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है। अब अपने को ये तो पता चल गया कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, ओके। अब अपनी बात करते हैं कि भाई ये जो टॉपिक है इसको अपने यहाँ पर किस टाइप से डिस्कस करेंगे। तो देखो इसको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए अपने को इसकी अपने चेक करेंगे कि ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स में अगर अपनी बात करें तो जो एटॉमिक रेडियस है वो किस टाइप से वेरिएबल है, ठीक है। चेक करते हैं, अपने बनाते हैं। सपोज दैट दिस इज़ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये इसका लेफ्ट पार्ट होता है, ये इसका राइट होता है, और ये इसका अप पार्ट होता है, और ये इसका डाउन पार्ट होता है। तो देखो लेफ़्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूँ, जब लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ तो इस टाइप के जो कॉलम होते हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। अपने क्या होते हैं? पीरियड्स। और जो अप टू डाउन अपने मूविंग करते हैं इस टाइप के पीरियड्स को अपने बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब आपने ये चेक करना है फर्स्ट पॉइंट कि जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड्स और ग्रुप्स में किस टाइप से वेरिएबल है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं पीरियड्स। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीरियड्स में जब अपने लेफ़्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो जो साइज ऑफ एटम या जो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, फिर उसका रीजन बताऊँगा। तो जब मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ किस में? पीरियड्स में, तो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस जो है ना, ठीक है, वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका रीजन भी बताऊंगा। पहले अपने पॉइंट नोट करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपने ग्रुप्स की।
ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में किस टाइप से वेरिएबल है चेक करते हैं अपने। तो जब मैं ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव करता हूँ, किधर से अप टू डाउन मूव करता हूँ, तो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है। अब आपको सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया है पीरियड्स में, कि जो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो आप इसे, या साइज ऑफ एटम बोलो, दोनों एक ही बात होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उसको जो यहाँ पर जो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं और साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, उसका रीजन चेक करते हैं अपने। ठीक है, देखो रीजन चेक करने के लिए मैं आप यहाँ पर सेकंड जो पीरियड है उसको नोट कर रहा हूँ। कौन सा है? लिथियम और BeCnOFne। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स नोट किए यहाँ पर। ये है सेकंड पीरियड के। कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के। आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पीरियड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होते हैं, सेकंड पीरियड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपनों ने क्या कर लिए? नोट कर लिए। अब देखो अपने पढ़ रहे हैं जो पीरियोडिक कैरेक्टर्स, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चाहिए अपने को? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर आपको सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये रीजन जो है ना कि साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज क्यों होता है उसका रीजन बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 क्या होते हैं? प्रोटॉन। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या होते हैं यहाँ पर? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा? लिथियम और सिर्फ नियोन जो है उसका एटम ड्रॉ करता हूँ और फिर अपने को ये रीजन पता चलेगा। ये लिथियम का एटम, शेल तो इसमें भी 2 होंगे और नियोन में भी कितने होंगे? 2 होंगे। चेक करने के लिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s1, तो शेल कितने हैं? 1 और 2। ओके, और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। नियोन का 1s2 2s2 2p6। तो देखो यहाँ पर 1 और 2, तो शेल इसमें भी कितने हैं? 2। मतलब नंबर ऑफ शेल जो लिथियम और जो नियोन है उसमें इक्वल आते हैं। कैसे चेक करें? अब अपने इसका एटम ड्रॉ करते हैं। ये लिथियम का और ये किसका बनाया मैंने? नियोन का। अब आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ हैं? आउटर मोस्ट सेल में, और प्रोटॉन यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्लस का 3, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेल में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं? सर्कल स्टाइल में मूविंग करते हैं। ओके, और यहाँ पर 10 प्लस नोट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये 10 क्या है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है इनर सेल में, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में। ये 1s2 ये वाला अंदर वाला, और 2s2 और 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 + 2 8। ये अपनों ने आउटर मोस्ट सेल में क्या कर दिए? यहाँ पर अरेंज कर दिए। अब देखो आप ये बात सोचो, यहाँ पर अपने पास जो लिथियम है, एक बार ये मैं पॉइंट हटा रहा हूँ। देखो लिथियम की बात करते हैं। लिथियम जो है उसमें पॉजिटिव प्लस है 3 है और नेगेटिव भी कितना है? -3। और अगर मैं नियोन की बात करता हूँ तो उसमें पॉजिटिव कितना है? +10 और नेगेटिव कितना है? -10। तो अब आप ये देखो कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इन सब इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओके, तो लिथियम में पॉजिटिव और नेगेटिव पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और नियोन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है
उनमें से उसकी अगर अपने उसकी क्वांटिटी चेक करें तो उसमें से ज़्यादा कौन सा है, ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज़्यादा है, मतलब ये मेजर लग रहा है, और ये क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनर लग रहा है। ओके तो देखो क्या होता है कि जब मैं लेफ़्ट टू राइट मूविंग करता हूँ, अपनी बात क्या चल रही थी पीरियड्स में कि साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तब आपने यहाँ पर इसका रीजन क्या बताना कि जब अपने लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो साथ में इसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल क्वांटिटी में जब इंक्रीज होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो ज़्यादा होता है। तो अगर अपने इन दोनों का कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियस और सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसका न्यूक्लियस और सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस और बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, न्यूक्लियस तो है वो बिल्कुल सेंटर में है, बाहर क्या है, शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि जो अपनी बात करें जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको क्या करेगा, ज़्यादा मजबूती से थोड़ा सा इसको क्या कर लेगा, अंदर की तरफ खिसका लेगा। ठीक है, तो जब अपने लेफ़्ट टू राइट मूविंग करते हैं तो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है वहाँ पर इंक्रीज है। ओके, बस ये इसका रीजन था। अब अपनी बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स में जो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसका रीजन चेक करते हैं अपने। ठीक है, देखो इसके लिए अभी अपने को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, कोई भी एक ग्रुप ले सकते हो आप। फर्स्ट ग्रुप लेते हैं अपने, उसकी बात करते हैं। उसमें एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 सबसे। अब इनका मैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, मैं इनके सबसे लास्ट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही नोट करूंगा। इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। तो देखो हाइड्रोजन का जो एटम है अपने अप टू क्या मूव कर रहे हैं, डाउन मूव कर रहे हैं, और साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जैसे अपने बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटम जो है उसमें एक ही शेल प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं, 2। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3। और अगर अपने पोटेशियम की बात करें तो ये 4 आ गया, ये नंबर ऑफ शेल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने शेल हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हो कि इसकी एटॉमिक रेडियस है वो कहाँ से यहाँ, इसकी एटॉमिक रेडियस ये, इसकी एटॉमिक रेडियस ये होती है, और इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये होती है। तो देखो आपको पता है, अगर अपनी कंपैरिजन करें, ये जो एटॉमिक रेडियस है इसका साइज लेस है, ये थोड़ा सा बिग साइज हो गया, ये और बिग जा रहा है, और फिर ये भी क्या हो गया कि सबसे अगर अपने इन 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो इनमें जो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस है वो ये है क्या कि पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, सोडियम उससे छोटा है, लिथियम उससे छोटा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो साइज है वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है। तो ये अपने आप ही पता चल रहा है कि जब अपने अप टू डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका छोटा सा सिंपल सा रीजन है कि साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस। तब आपने ये दोनों पॉइंट जो है ना वो आपने याद रखने अच्छे से कि पीरियड्स में जो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस है वो तो डिक्रीज होता है, और जब अपने ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस का साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात थी किसकी, फर्स्ट पॉइंट की, और वो जो पॉइंट अपना था वो था एटॉमिक रेडियस। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।